काकी मैडम, आप सब बेटियां, आपको पता है कि मराठी में एक कहावत है, शहाण्यानी कोर्टाची पायरी चढू नये। अदालत में आना बोले तो खुशी की बात है, तो कि आपको अदालत में आ जाओ, पुलिस स्टेशन में आ जाओ या अस्पताल में आ जाओ। ठीक है, अस्पताल में आदमी जब जन्म देता है तभी कुछ अच्छी बातों के लिए भी जाता है। जनरली दुख लेके ये लोग जाते, अदालत में जाते, पुलिस स्टेशन जाते, थाने में जाते या अस्पताल में जाते। तो संत कबीर ने जो जज है उसके बारे में कहा है, कबीर खड़े बाजार में मांगे सबकी खैर, ना किसी से दोस्ती ना किसी से फेर। तो न्यायाधीश है, जज है, उसको ऐसा रहना चाहिए, उसके सामने कोई गरीब है, अमीर है, गोरा है, काला है, ऊंचा है, नाटा है, ऊंच है, नीचे, कोई देखना नहीं चाहिए। आपने न्याय देवता की मूर्ति देखी है ना, वो आंखों में पट्टी रहती है और हाथ में तराजू रहता है। तो ये है कि जो सामने इंसान आ रहा है वो गरीब है, ऊंच नीचे, वो देखना नहीं है, सिर्फ उसको फैसला सुनाना है, सही फैसला, न्याय देना है। अच्छा, कुछ मैं हल्की फुल्की बातें करता हूँ, अभी गंभीर बातों के ऊपर अभी मैडम ने बोला है आपको। इंसान के सबसे नजदीक जानवर कौन है, कोई बता सकता है? आज तो साइंस ने इतना उन्नति की है, साइंसदानों ने इतनी उन्नति की है, तो सबसे नजदीक का जानवर कौन सा है इंसान के? कौन है? उसको प्राइमेट्स बोला जाता है। प्राइमेट्स माने कौन? जो दो पैरों पे चल सके वो। तो इंसान के नजदीक कौन सा जानवर हो सकता है? चिंपांजी और मानव का डीएनए 98% एक ही है, सिर्फ 1% का। बड़े हम जैसे सोचते हैं कि बड़े आदमी का उनकी बुद्धि भी अच्छी रहती है, उनका जहन, उनकी सोच बहुत बढ़िया रहती है, लेकिन वो भी कभी कभी छोटी बातें करते हैं। न्यूटन साहब, उनको बिल्ली, एक घर में बिल्ली उन्होंने पाली थी और उन्होंने बिल्ली के लिए एक छोटा मकान बनाया था और बिल्ली को आने जाने के लिए एक छोटा दरवाजा वो मकान को बनाया था। तो बिल्ली को बच्चे हो गए, अरे उन्होंने सोचा अरे बच्चे हो गए, अभी बिल्ली तो बड़े दरवाजे से, तो बच्चों के लिए उन्होंने छोटा दरवाजा किया। क्या है उसमें, क्या है, जो क्या हो गया, अगर बिल्ली बड़े दरवाजे से, बच्चे भी आ सकते हैं वहां से। तो ऐसा है कि साइंसदान भी जो रहते हैं, साइंटिस्ट, उर्दू में साइंसदान भी कहा जाता है ना उनको, वो भी कभी बालक बुद्धि के रहते हैं। जैसे मानवीय इंसान के इसके बाहर परे की बात है, तो इसके बारे में हम बता नहीं, जो जितना हमको पता चला है। अगर मैं यूनिवर्स के एक छोर पे हूं और लाइट के स्पीड से भी जाऊं तो मुझे 9000 करोड़ साल लगेंगे। तो ये फैलाव है, इतना बड़ा है कि इंसान के परे सब बातें। मैंने इसलिए किया कि हमने बहुत गंभीर बातें सुनी, मैं बोला आपको सबको जरा हल्का फुल्का करा दूं। आपको पता है कि ये विधि सेवा प्राधिकरण क्या है? विधि माने कानून, सेवा माने सर्विस, प्राधिकरण म्हणजे जो अथॉरिटी रहती है वो। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय जो सबसे बड़ी वो अदालत रहती है, उसमें अभी 25 साल पहले इसका इजाद हुआ है, ये कानून बना है, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट। और अभी हिंदुस्तान वेलफेयर स्टेट है, कल्याणकारी राज्य है। जुना पुराने जमाने में राजे महाराजे रहते थे, बादशाह रहते थे, शहनशाह रहते थे, तो वो उसके मर्जी से शिक्षा देते थे। लेकिन आज जो है वो कानून के मर्जी से हम चलते हैं। तो कानून के मर्जी सिर्फ ऐसा है क्या? अभी आप अगर देखो मनोरंजन की है, कुछ जो स्टोरीज बुक्स पढ़ रहे हो, तो उसमें इंसान का इंटरेस्ट बढ़ता है क्योंकि वो अपने को बभाती होगा, उसको पसंद आता है। लेकिन कानून का ऐसा है कि कानून आपको पढ़ाई की किताब में पढ़ना अच्छा लगता है, बोर लगता है, क्योंकि वो उम्र ही ऐसी रहती है कि, और कानून की जो भाषा रहती है, जो जुबान रहती है, वो कठिन रहती है, तो वो समझ में नहीं आती। तो हमारे जैसे जो अदालत में काम करने वाले मुंसफ, जो उर्दू में मुंसफ कहा जाता है, न्यायाधीश को मुंसफ है, वकील है, तो ये लोगों का जवाबदारी है कि उन्होंने लोगों को कानून समझाना चाहिए। हजारों कानून अपने को पता नहीं रहते। हमारे जन्म से लेकर मरते दम तक हमने कितने कानून, आपने अगर आप कोई गाड़ी चलाते होंगे तो मेरे से भी कभी कभार तो गाड़ी की स्पीड बढ़ जाती है, हम भी चाहे अनजाने में, जाने अनजाने में हमारे से भी गलती होती है, कानून हम तोड़ते हैं। लेकिन इसके बारे में जानकारी होने के लिए विधि सेवा प्राधिकरण की स्थापना हुई है। तो उसके मार्फत हम स्कूल कॉलेज है, इस पे प्रोग्राम देते हैं। जो गरीब तबके के लोग हैं, जिन तक वकील या उनके ऊपर अगर कोई अदालत में अगर केस है
कोई जुर्म उनके हाथ से हुआ है तो उनको अगर उनके पास पैसा नहीं, उनकी हैसियत नहीं है तो उनको हम वकील, हमारे तरफ से मुफ्त में वकील की सेवा भी देते हैं। तो ये कानून का तकाजा क्या है? सिर्फ कानून बनाना ये नहीं है, हर लोगों को वो कानून भी समझना चाहिए। मेरे ख्याल से कुरान में ऐसा कहा है कि पता नहीं मुझे, इल्म हासिल करो चाहे जाके चीन में, है ना, पता है काम। तो इल्म अगर हासिल करना है तो आपको उसमें पूरा डूब जाना चाहिए। मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे साइंटिस्ट साइंसदान बनना है, मुझे अगर खिलाड़ी भी बनना है तो उसमें पूरा डूब जाओ। उसके लिए जो कर सके, जो माने गलत चीज मत करो, जो अच्छी चीज करना है उसके लिए पूरा झोंक दो। आके जब एक इंसान आगे बढ़ेगा तो पूरा समाज आगे बढ़ेगा और फिर देश आगे बढ़ेगा। ये महत्वपूर्ण बात है। आपको मैं कबीर की एक बात कहता हूँ कि मौके कहाँ ढूंढे रे भैया, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर मां मैं देवल, ना काबे कैलाश में, ना मैं मंदिर में हूँ मस्जिद में हूँ, ना काबे कैलाश में, मेरे को कहाँ ढूंढे रे भैया, मैं तो तेरे पास में, ढूंढ रहे तो मिलेंगे पल भर की तलाश में। तो ये पूरी कायनात जिसको बोलते हर एक मजहब में कहा है कि चराचर हर में इसमें उसका अस्तित्व है, हम भी उसके अंश है। तो मुझे लगता है सब मानव एक समान है। तो आज के जमाने में हर एक को शिक्षा मिलनी चाहिए, हर एक को कानूनी हक उसको मिलने चाहिए, और वो सब मिले और समानता आए तो भी रविदास खुश है। ये अभी कबीर जी ने, मैं आखिरी कबीर का दुआ कहता हूँ और आप मैं ये ठहर जाता हूँ। कबीर ने कहा काल करे सो आज कर, आज करे सो अभी। बोला है ना, काल करे सो कल जो करना है वो आज कर, आज करना है जो अभी है। हमने निर्णय तो लेना चाहिए लेकिन होता नहीं है, तो उसका विडंबन ऐसा है। अब करे सो कल कर प्यारे, कल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या है प्यारे जब जीना है परसों। तो इंसान की फितरत ही ऐसी है, जो कर्तव्य है वो कल पे टाल देता है और जो हक है जो अभी चाहिए मुझे ऐसा। तो आप सब बच्चों से रूबरू करने के लिए मुझे आपके मुख्याध्यापक साहब खान साहब ने मुझे मौका दिया, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद। शुक्रिया।